हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक तो आपको पता चल गया होगा थंबनेल और टाइटल देखकर। तो जी हाँ, तो आप लोग को भी पता है कि अभी आ रहा है वट सावित्री का व्रत, जो कि ये हर सुहागिनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जो औरत होती है वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती है, और इसी तरह का हर जगह पे अपना अपना मान्यता होता है कि अपने सुहाग के लिए हर जगह पे कोई ना कोई व्रत रखते हैं। तो इसी तरह आज जो मैं बताने जा रही हूँ, ये वट सावित्री व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ कि इसकी विधि क्या है और इस व्रत में, इस पूजा में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और किस तरह से इसकी पूजा की जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और इस व्रत को हर एक सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं, उनकी अच्छे सेहत के लिए करती हैं, उनके अच्छे कामकाज के लिए करती हैं, क्योंकि हर सुहागन स्त्री का अस्तित्व उसके पति से जुड़ा होता है। अगर उनके पति का सब कुछ अच्छा होगा तो उनकी पत्नी का भी दिन अच्छा होगा। ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। 2020 में ये व्रत 22 मई को पड़ रहा है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, जो कि बट वृक्ष बोलते हैं जिसे। बट वृक्ष के नीचे बैठकर सावित्री, सत्यवान और जो सावित्री थी के बट सावित्री का व्रत रख के यमराज से अपने पति को छीन कर लेकर आई थी। तो इसी को देखकर हर सुहागन स्त्रियां इस व्रत को करती है, ताकि भी अपने पति की उसी तरह से रक्षा कर सके जैसे कि सावित्री ने किया था सत्यवान की रक्षा। बता रही हूँ इस व्रत की विधि, तो इस व्रत में ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को और पूरा सुनिएगा, स्किप मत करिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए आते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके और उनको भी जानकारी मिल सके। तो इस दिन स्त्रियाँ जो होती हैं वो सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान करती हैं, और स्नान भी केस से पैर तक स्नान करती हैं, और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करती हैं। जैसे 16 श्रृंगार में सारा श्रृंगार आ जाता है। भी सुहाग की चीज़ें होती हैं, नई चीज़ें लेनी होती हैं, और दो जोड़ी लेना होता है। एक जोड़ी की जो यूज़ करना है, एक जोड़ी पूजा के लिए जो पूजा में रखते हैं। सिंदूर, नई बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, जो भी होता है, महावर, जितने भी श्रृंगार होते हैं, श्रृंगार का पूरा सामान मतलब लेना है, और उससे श्रृंगार करती हैं सारी स्त्रियां अच्छी तरीके से। स्नान और श्रृंगार करने के बाद 2 बांस की टोकरी लेते हैं, और एक टोकरी में भगवान ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करते हैं, और दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्ति स्थापित करते हैं। मूर्ति भी नहीं भी होती है तो हम जो रेत लेते हैं उसी से मूर्ति का आकार उनके नाम से बना देते हैं। तो जब हम किसी भी चीज़ की स्थापना करते हैं, उनके नाम से उनकी आराधना करते हैं, तो हम किसी भी देवता को आवाहन करते हैं तो वो वहाँ पर आके स्थापित हो जाते हैं। तो हम वही मानकर हम पूजा करते हैं। उसके बाद जो बट का जो पेड़ होता है उसमें जल डालना चाहिए। जल डालने के बाद उसमें फूल, रोली, अक्षत और कच्चा सूत जिसे बोलते हैं कच्चा धागा, और मौली भी ले सकते हैं, और काला चना भिगोया हुआ जो होता है, अंकुरी बोलते हैं उसको, तो काला चना भिगोया हुआ, ये सब बट वृक्ष के जड़ में चढ़ाने के बाद फिर गुड़ चढ़ाते हैं, और गुड़ चढ़ाने के बाद धूप, दीप, अगरबत्ती, जितनी भी चीज़ें होती हैं उससे हम आरती करते हैं। फिर बट वृक्ष के पूजा करने के बाद उसके बाद दोबारा से बट वृक्ष में जल चढ़ाते हैं, और जल चढ़ाने के बाद जो कच्चा सूता होता है उससे बट वृक्ष में फेरी देते हैं, मतलब कि धागा लपेटते हैं। तो चाहे तो आप जैसे गिनती से होता है, जोड़े से ना करके, जैसे 11 फेरे दे सकते हैं। 3 से शुरू होता है, 3 दे सकते हैं आप, 11 दे सकते हैं, या तो 21 दे सकते हैं, 108 देते हैं। तो ज़्यादातर 108 फेरे देते हैं और 108 बार धागा को लपेटते हैं। और गिनती के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम भूल जाते हैं 108 में हमें गिनती नहीं रहती है, तो हम पहले क्या करें, उसको हम 108 मिश्री के दाना, चाहे चना का दाना, मूंगफली का दाना, कुछ भी 108 अपने हाथ में ले लें, और जितनी बार हम जब फेरे लगाते हैं, एक फेरी पूरे होने के बाद एक दाना वहाँ पे चढ़ा दें, फिर दूसरी फेरे होने के बाद 2 दाना चढ़ा दें। ऐसे 108 बार हम जब घूम कर आएंगे, फेरी देंगे, तो 108 दाना वहाँ पर चढ़ा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे 108 फेरे पूरे हो गए हैं। इस तरह से फेरे देने से बहुत आसान हो जाता है, और एक भी फेरा मतलब कम नहीं होता है। और पूजा करने से पहले इस बात का ध्यान दें कि जो बट वृक्ष का जो पत्ता होता है उसका गहना बनाकर पहने।
तो गहना बना, अब उसका ये भी सोचेंगे कि बट वृक्ष के पत्ते से कौन सा गहना बनाए, तो ज़्यादा कुछ नहीं, जो बस उसके एक पत्ता चाहे 2 पत्ती होती है जो हम बाल बनाते हैं तो यहाँ पर जूड़ा बनाते हैं। तो क्योंकि मैंने तो अपने जब भी देखा, जितने लोगों को आजकल ऐसे ही करते हैं कि जूड़ा बनाते हैं, तो यहाँ पर जो बड़ का जो पत्ता होता है उसकी जो डंडी लगी होती है उसको यहाँ पर खोस लेते हैं, ऐसे करके पीछे ऐसे करके पत्ता ऐसे लगा लेते हैं और उसको एक तरह से गहना माना जाता है, जैसे मतलब बालों का श्रृंगार हो गया। ऐसे करके हम पूजा, मतलब बड़ वृक्ष का पत्ता को पहनकर, उसके गहने को पहनकर ही पूजा करना चाहिए। और जैसे जब हम पूजा करते हैं तो जो चना का जो अंकुरी होता है, चना भिगोया हुआ जो चना होता है, उसका आधा चना निकाल कर बायना निकाल लेते हैं और उस बायने को अपनी ज़्यादातर अपनी सासू माँ को ही दिया जाता है। तो पहले सासू माँ को प्रणाम करके पैर छू के और अपनी सासू माँ को वो दान दे सकते हैं। अगर आपकी सासू माँ आपके पास नहीं है तो आप इस चने को पंडित जी को दान में दे सकते हैं। हमने जो श्रृंगार बचा कर रखा था वो श्रृंगार और प्रसाद जो सुहागन स्त्रियां होती है उनके बीच में बांटना चाहिए। ये ज़रूरी होता है और बहुत अच्छा होता है अपने अपने सुहाग के लिए, कि मतलब अपने अपने सुहाग की चीज़ को हम जितना कहते हैं कि जितना हम लोगों में बांटते हैं उतना हमारे सुहाग की जो उम्र होती है वो लंबी होती है। तो जब ये हमारी पूजा समाप्त हो जाती है उसके बाद हमें, क्योंकि कहा जाता है कि बिना दान किए, बिना पुण्य किए कोई भी व्रत, कोई भी पूजा हमारी सफल नहीं होती है। तो इस लॉकडाउन में हम किस तरह से कैसे दान करें, ये मान्यता रखती है कि हमारे घर पे पंडित जी पूजा करवाने आएंगे नहीं, तो हम खुद ही पूजा जैसी विधि से हमने बताया है वैसी विधि से आप पूजा करिए। और पूजा करने के बाद जो आप पंडित जी के नाम से निकाल लीजिए, जो मतलब कपड़े हो गए, पैसे हो गए, फल फ्रूट तो आप नहीं दे सकते, फल फ्रूट आप गाय को खिला सकते हैं। और जो पैसे और कपड़े उनके नाम से जो निकालेंगे आप, वो जब लॉकडाउन खुल जाए तो आप जाकर उसको वहाँ से जहाँ पे पूजा स्थापित किया वहाँ से उठा के अपने घर में रख लीजिए। और जब आप लॉकडाउन खुल जाए तो आप पंडित जी के जब उनके नाम से निकाले हैं तो कभी भी आप उनको दे सकते हैं। ये नहीं है कि हमने आज पूजा किया तो आज ही हमको देना है, लेकिन हाँ, निकालना उसी दिन है आपको। जब पूजा करके जब पूजा समाप्त हो जाएगा तो सबसे पहले यही काम करना है। उसके बाद ही हमें जो जल वगैरह ग्रहण करते हैं कल होके चाहे कुछ लोग उस दिन रात में ही कर लेते हैं, तो पहले आपको पंडित जी के लिए निकाल लेना है दक्षिणा दान। उसके बाद ही आप उसको अपना व्रत खोलें और बेशक दान कभी और करें, लेकिन उनके नाम का निकल गया है ना, तो उसको निकाल कर आप रख देंगे। वो हो सके जैसे सुहागन स्त्रियों को भी आप श्रृंगार देते हैं, तो हो सके तो आप बरगद के पत्तों में ही रखकर दान दें। इससे बहुत अच्छा माना जाता है और बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन सारा चीज़ बरगद का ही माना हुआ है, श्रृंगार से लेके पूजा तक। तो जो पूजा का जो अंतिम चरण होता है उसको भी बरगद के पत्ते से ही उसका समाप्त करना चाहिए। तो जो भी आप दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो उसको बरगद के पत्ते में ही रखकर दान दक्षिणा दें। और इतना सब कुछ करने के बाद फिर वट सावित्री की कथा सुने लेकर आऊँगी इसके अगले वीडियो में। तो आप लोग को कैसा लगा मेरा वीडियो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसका अगला पार्ट जो वट सावित्री की कथा होगी मैं वो कल लेकर आऊँगी।